हाय गाइस, आज का टॉपिक है जनरल एंट्रीज। एंट्रीज कुछ लोग इसको कहते हैं जनरल। जनरल इज एन आउटवर्ड्स। जनरल में दो तरह के रूल्स रहते हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। इसको कहते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। तो उसके टू स्ट्रक्चर्स रहते हैं। एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। तो मॉडर्न में चलते हैं। इसमें तीन तरह के रूल रहते हैं। एक में रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या सर? रियल अकाउंट का मतलब एसेट्स। एसेट्स, ठीक है। एसेट, एसेट मतलब लैंड्स, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी। पर्सनल अकाउंट का नाम नेम, जैसे कि बैंक, स्कूल्स एक्सेट्रा। नॉर्मल अकाउंट का मतलब क्या सर? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स, गेन्स। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा, लॉसेस का मतलब एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है, उसमें फायर लगा है, उसको कहते हैं लॉसेस। इनकम, इनकम मतलब आप कुछ मेहनत करके कमाते हैं ना, उसको बोलते हैं इनकम्स। गेन्स का मतलब कुछ आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसके रूल्स जानेंगे। डेबिट, व्हाट कम्स इन। कुछ हमारे पास आया तो उसको डेबिट करना है, कुछ हमारे पास आया तो उसको डेबिट करना है। क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट। कुछ हमारे पास गया तो उसको डेबिट करना है। पहला रूल, पहला, दूसरा और तीसरा। और दूसरे की बात करते हैं हम। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल, तीसरा रूल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इन क्रेडिट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन्स अब इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं हम। फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज, तो हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, LF, LF का मतलब लेजर फॉर्म, डेबिट, क्रेडिट। इसका मतलब LF का मतलब पेज नंबर। ये भी एक लेसन है, उसके बाद हम बात करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्नीचर परचेस for cash,
10,000. फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर हम खरीदे तो उसको डेबिट करना है. फर्नीचर अकाउंट डीआर, हम डीआर कहते हैं इसको, डीआर, डीआर एंड सीआर. डीआर टू कैश अकाउंट. हमारे पास कैश जरा है ना, तो कैश अकाउंट लिखेंगे हम, कैश अकाउंट. सीआर को जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लीजिए. बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश. इसको क्या कहते हैं हम, नरेशन. नरेशन लिखना है एग्जाम में, जरूर लिखना है. इसकी वैल्यू लगा लीजिए 10,000. 10,000 पहला क्वेश्चन. अब दूसरे की बात करते हैं हम. दूसरा, मशीनरी परचेज फॉर कैश 20,000. मशीनरी परचेज, हमने खरीदा. मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट. सीआर बीइंग आप क्या खरीदा, मशीनरी. मशीनरी परचेज फॉर कैश. आपको ऐसे लिख लेना है नरेशन. कितनी वैल्यू है इसकी, 20,000. आपका क्वेश्चन सॉल्व हो. अब व्हाट्स गोट, इसका क्वेश्चन लिखते हैं. कार सोल्ड फॉर कैश. कार हम सेल कर दिया. कितने को, 50,000. 50,000 को. अब हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे. कैश कार अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट. सीआर बीइंग कार सोल्ड फॉर कैश. वैल्यू कितने थे, 50,000. आपको समझ में आ गया. 3 रूल. अब पहला रूल तो हो गया. अब दूसरे रूल की बात करते हैं. दूसरा रूल, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. क्रेडिट दूसरा रूल है. पहला दूसरा रूल में एग्जांपल, फर्नीचर, इसको ही ले लेते हैं हम. फर्नीचर परचेज फ्रॉम चिंटू. यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, क्या है वो, नेम. चिंटू नेम है. यहाँ पे जब भी नाम आ जाता है, जब भी नाम आ जाता है उसको कहते हैं उधार की ट्रांजैक्शन, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन. सर क्रेडिट तो उसमें आता है, 2 तरह के रहते हैं, ठीक है. तो हम ऐसे लिखना है इसको, फर्नीचर परचेज फ्रॉम चिंटू. कौन रिसीवर है यहाँ पे, चिंटू है ना रिसीवर. चिंटू ने अपना खरीदने दिया है ना,
चिंटू से हम सामान खरीदे हैं ना, तो उसको कहते हैं रिसीवर। चिंटू है ना रिसीवर, तो ऐसे लिखना है हमको, फर्नीचर अकाउंट डियर टू चिंटूस अकाउंट सीआर बीइंग आप क्या बेचा, फर्नीचर परचेज फ्रॉम चिंटू, ऐसे लिखना है। नरेशन वैल्यू कितने की है लिखे हैं हम 10,000, तो 10,000 लिख लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कार, इसको ही ले लेते हैं हम। कार सोल्ड फ्रॉम मोहन 50,000। कार सोल्ड, हमने कार किसको दिया, मोहन को। जब भी हमारे पास कोई गिवर है क्या हमारे पास, हाँ है ना, मोहन तो है ना। अब इसको ऐसे लिखना है, मोहन अकाउंट डियर, वो खरीदा है ना, तो उसको डियर डेबिट टू कार अकाउंट सीआर बीइंग कार सोल्ड फ्रॉम मोहन। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नरेशन लिख लीजिए, कितने को वैल्यू 50,000। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम दूसरा भी चैप्टर खत्म कर दिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में तीसरा रूल जानेंगे हम, वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।